नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा आर के मिशन विद्यालय के बारे में। दोस्तों, आर के मिशन स्कूल जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। और अगर आप कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो अगर कोई भी पेरेंट्स या स्टूडेंट पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। और आप आर के मिशन विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है बॉयज के लिए, यानी बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे क्लास फोर्थ और फिफ्थ के बच्चे क्लास सिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बोर्डिंग स्कूल में क्लास 12 तक रह सकते हैं। और सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ, स्कूलिंग के साथ साथ आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रस्ट का स्कूल है। तो ट्रस्ट में क्या होता है कि फीस बहुत ही ज्यादा कम होती है। ये एक सपोर्ट है उन पेरेंट्स के लिए जो हिंदुस्तान में जो 100 करोड़ लोग जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, सिर्फ 1 लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में आर के मिशन विद्यालय बच्चों को पढ़ाता है। तो कोशिश यही रहती है कि इस तरीके के बच्चों को आगे लेके जाया जाए, उनकी मदद की जाए, ऐसे पेरेंट्स को भी सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप इसके हेल्पलाइन नंबर चाहते हैं तो 033247772201, तो ये वहां के हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। आर के rkmvnarendra.org, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी दी हुई है जिसपे आप मेल कर सकते हैं, अपनी कोई भी शिकायत कर सकते हैं और कोई भी फीडबैक दे सकते हैं, क्वेरी भी कर सकते हैं। तो ये क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए एडमिशन का नोटिस है जो सिक्स क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं अगले साल के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन इज ओपन ओनली टू क्लास फिफ्थ, यानी जो भी बच्चे अभी फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बंगाली मीडियम से हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हैं, उनके लिए। और ये जो स्कूल है वो रेसिडेंशियल है और बॉयज के लिए है और आपको हॉस्टल में ही बच्चे को रखना पड़ेगा। और इज एफिलेटेड टू वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है एंड वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि ये एक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक स्टेट बोर्ड स्कूल है। तो आप अपने बच्चे का बॉयज के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस तरह के ट्रस्ट के स्कूल आप लोगों की मदद करेंगे और हमारी भी वीडियो के माध्यम से यही कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की मदद कर पाए। बॉयज आर एडमिटेड हियर, तो इसके लिए आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और आप वेबसाइट पे जा करके www.rkmvnarendrapur.org पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन है। अगला पॉइंट है, नो एडमिशन इज मेड अगेंस्ट द रिसिप्ट ऑफ डोनेशन इन कैश और काइंड, मतलब किसी भी तरह का डोनेशन वगैरह नहीं चार्ज किया जाता और इस तरह का कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाता है। आगे चलते हैं। बॉयज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और नेशनैलिटी आर एडमिटेड। प्रेफरेंस इज गिवन टू बॉयज बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन सोसाइटी, मतलब इसमें उन बच्चों को हेल्प किया जाता है जो बच्चे जितना ज्यादा लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और फाइनेंशियली जो वीक होते हैं उन पेरेंट्स की मदद की जाती है। एक्सीलेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज आर डिजायरेबल। आगे चलते हैं। इन नो केस क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर आर गिवन or published in any form. The Vidyalaya also does not conduct any coaching classes for admission test. तो मतलब इसमें विद्यालय जो मेरिट के आधार पर, टेस्ट के आधार पर, मेडिकल के आधार पर ही बच्चों को सेलेक्ट करता है। अगला पॉइंट है कि जो बच्चे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है और ऐसे बच्चे को एडमिशन में प्रायोरिटीज दी जाती हैं। आगे चलते हैं। एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन एप्लीकेशन फॉर्म इज सब्सिक्वेंटली फाउंड रॉन्ग, मतलब अगर कोई भी चीज आप गलत भरते हो, मे कॉज एक्सपल्शन ऑफ कैंडिडेट आफ्टर एडमिशन, मतलब अगर आप फॉर्म में कोई भी चीज गलत लिखते हो, सातवां पॉइंट ये कहता है कि अगर जैसे एज गलत डालते हो, बर्थ सर्टिफिकेट गलत डालते हो, आधार कार्ड, कुछ भी अगर आप गलत भरते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो बच्चे का एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो बात करते हैं पीरियड, फॉर्म कब निकलेंगे। 31 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे।
सवेरे 10 बजे से लेकर के दोपहर को 1 बजे तक। तो आपको अलर्ट रहना है। सवेरे 10 बजे 21 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 23 नवंबर को 1 बजे तक दोपहर को फॉर्म भरे जाएंगे। तो करीब करीब 1 महीना आपको दिया जाता है और पेमेंट जमा कराने की लास्ट डेट 23 नवंबर ही है। 2 बजे से पहले पहले अगर पेमेंट होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो क्या मतलब भरा नहीं जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो आप 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट देंगे साथ के साथ आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आपको बता दूं कि एग्जाम किस दिन होगा। 1 दिसंबर 2019 को संडे को 12:30 बजे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा आरके मिशन की बुक्स लेना चाहता है या हमारे यहाँ से तैयारी करना चाहता है तो 7419999228 पर कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कोई भी बच्चा जो 4th और 5th क्लास में 60% बंगाली में लेता है, हिंदी और इंग्लिश में और मैथ्स में 70% लेता है। ध्यान से समझिए, आपको 60% नंबर लेना है बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में और 70% मैथ्स में नंबर लेता है लास्ट एनुअल एग्जाम में। और अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 5% नंबरों में छूट दी जाएगी। तो ऐसे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो 4th और 5th क्लास में पढ़ते हैं और 60% यानी 4th और 5th में पढ़ते हुए बंगाली में, हिंदी में और इंग्लिश में 60% और 70% मैथ्स में नंबर आए तो ऐसे बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। और अगर माता पिता एससी है, एसटी है, ओबीसी है तो ऐसे पेरेंट्स को मैं आपको बता दूं इन नंबरों में 5% की छूट दी जाएगी। एज लिमिट 10 से 11 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में है, ऐसे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में है, ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। और इसमें अब पेपर के पैटर्न की बात करें, बंगाली और हिंदी 50 नंबर की, इंग्लिश 50 नंबर की, मैथ्स 50 नंबर का। और आपको बता दूं कि टोटल 150 नंबर का टेस्ट है और आपको इसके लिए 45 मिनट दिए जाएंगे। और आप क्योंकि ये कोलकाता वालों के लिए है तो अगर आप वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो वहां पे इसके 3 एग्जाम सेंटर बनाए गए। आर के मिशन विद्यालय नरेंद्रपुर कोलकाता, दूसरा एग्जाम सेंटर बनाया गया आर के मिशन आश्रम पारा जलपाईगुड़ी, पिन नंबर 735101। और तीसरा एग्जाम सेंटर बनाया गया आर के मिशन इम्फाल मैनपुर, पिन नंबर 795001। तो कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है और ये एग्जाम सेंटर चूज कर सकता है। और अगर आप नरेंद्रपुर एग्जाम सेंटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो 600 रुपए का फॉर्म है। अगर आप फॉर्म भरते हैं जलपाईगुड़ी सेंटर के लिए तो 800 रुपए का एग्जाम फॉर्म है, ऑनलाइन जमा करवा के अपने बच्चे को 6th क्लास के लिए पेपर दिलवा सकते हैं। और अगर आप मैनपुर एग्जाम सेंटर चूज करते हैं तो 1200 रुपए का फॉर्म है। और मैं आपको बता दूं 1200 रुपए का जो फॉर्म है वो भरा जाएगा और आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो ये सारे अलग अलग एग्जाम सेंटर हैं और सारे अलग अलग स्कूल के लिए एग्जाम सेंटर है। तो आप इसके लिए कोई भी चूज करके पेपर दे सकते हैं और उसी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार और आधार एक्नॉलेजमेंट, यानी कई बार कुछ लोगों का आधार कार्ड नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर लेकर के भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मार्कशीट चाहिए, 4th या 5th क्लास की जो पासिंग मार्कशीट है वो चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यानी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप एससी हैं तो आपके पास होना चाहिए, एसटी हैं, ओबीसी हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास बच्चे की फोटोग्राफ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर की ऑनलाइन, और सिग्नेचर होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर का। और ये जो फोटो है वो 500 केबी से कम होना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन अपलोड करना है, और सिग्नेचर जो है वो 200 केबी से कम होना चाहिए। तो कल को अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो आपको मैं बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। ओरिजिनल फॉर्म की फोटोकॉपी पेरेंट्स के और बच्चे के सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो पेमेंट आपने भरी है उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास।
आधार कार्ड होना चाहिए,